आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम कक्षा 10 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा के स्तर की बहुत सारी प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, जिसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भी लोग नए हैं इस चैनल में, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट भी करें, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, ताकि इस नए चैनल को आगे बढ़ने में सहायता मिले। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है? निम्न में से कौन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है, हीट एंड ट्रायल विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि, ऑक्सीकरण विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और ये सभी। तो क्लास 10 में हीट एंड ट्रायल विधि केवल पढ़ना है, लेकिन ऑक्सीकरण विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका है। इसलिए पहला का जो ऑप्शन सही होगा वो सही ऑप्शन होगा डी। कभी भी जल्दबाजी में ये ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन होगा। यानी याद कर लीजिए कि ये सारी विधियां जो है इसको संतुलित करने की विधि है। ठीक है, अब चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन किस अवस्था में प्राप्त होता है? तो हम लोग अक्सर क्या है कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन है, गैस है, तो गैस अवस्था में प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो सांद्र होता है, बिल्कुल गाढ़ा। तो इसका दूसरा का जो ऑप्शन सही होगा ये भी डी होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका भी डी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय उसमें जल का कुछ अंश होता है, इसलिए वो सांद्र स्टेट में होता है। ठीक है, अब चलते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इस टाइप का प्रश्न पिछले पार्ट्स में चर्चा कर चुके हैं। नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है ए। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए। और इसी तरह से अगला प्रश्न है, जैसा कि जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भी प्रश्न है ये प्रायोगिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट किया नहीं जा सकता है। और कोशिश करेंगे कि अगले चैप्टर से, जो हमारा वीडियो अभी तक 3 पार्ट में आ रहा था, 3 पार्ट में, अगले बार से ये 3 पार्ट में ना आकर वीडियो जो है 2 पार्ट्स में ही आएगा। 2 पार्ट्स में आएगा, जिसमें से एक पार्ट्स में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और दूसरा पार्ट में कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पोर्टेंट हो और जो प्रायोगिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसका चर्चा जो है हम दूसरा पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। तो 2 पार्ट में अगली बार से आएगा। अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे खाली जगह क्या कहते हैं? तो जैसा कि हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि आयनों का आदान प्रदान होता है। कोई भी उदाहरण अगर सोच लें हम लोग, तो AB प्लस CD और जा कर के बन जाता है AD और प्लस BD। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो कहलाता है द्विविस्थापन। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। तो यहाँ ऑप्शन द्विविस्थापन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। फिर अगला प्रश्न है, पूछा जा सकता है अक्सर जो है कोई भी रिएक्शन संतुलित करने के लिए दे देगा और उसमें से कोई ब्लैंक्स जगह छोड़ देगा, और अनुमान लगाना है कि वहाँ पर क्या अंक होगा। तो इसके लिए आपको जो है संतुलित करके देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल बता दें कि आप हाइड्रोजन की संख्या को देख करके ही पता कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ अलग है और इधर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। तो हाइड्रोजन इस साइड में जो है
8 है ना। इस साइड में जो हाइड्रोजन है उसका संख्या कितना है, 8 है। और इधर आप समझ सकते हैं कि 2 है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 8 हो जाए, तो 4 से, तो स्वाभाविक है 4 होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगला चैप्टर हमारा जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, उस पर बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।